हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का, जिससे मोस्ट ऑफ द ईयर क्वेश्चन पूछा है। वो टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैन टॉप फैक्टर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल ही क्वेश्चन है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कौन मेजर करता है? वैन टॉप साइंटिस्ट का नाम है। वैन टॉप फैक्टर आई, मतलब आई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसका एबनॉर्मल प्रॉपर्टी कितना ज्यादा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आई कैसे निकालते हैं? आई का फॉर्मूला होता है, आई निकालने का, आई इक्वल टू होता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इससे आई निकलता है। ओके, आई देखिए इसी से निकलता है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा संयोजन हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा संयोजन या वियोजन के बाद आई का फॉर्मूला बता रहे हैं। संयोजन या वियोजन के बाद मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन से पहले विलय के मोलों की संख्या। इसी का यूज करके देखिए हम लोग आई निकालेंगे, और इस पे जितने साल क्वेश्चन पूछा है सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए आई कैसे निकालेंगे। NaCl का कितना आई होगा? डायरेक्ट देखिए आई से भी वैन टॉप फैक्टर आई से ही पूछा है। जैसे 2015 में देखिए, 2015 का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2015 में K2SO4 का आई कितना होगा? आई मतलब वैन टॉप फैक्टर कितना निकलेगा? K2SO4 को पहले तोड़िए, K2SO4 कैसे टूटेगा? K प्लस, यहाँ 2 है, 2 से इंटू कर दो, SO4 2 माइनस। तो पहले शुरू में कितना था? पहले देखिए, पहले 1 मोल था, अब टोटल कितना हो गया? 2 प्लस 1 3 मोल हो गया, टूटने के बाद 3 मोल हो गया। तो आई इक्वल टू हो गया 3/1, इसका 3 हो गया आई। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, K2SO4 का आई कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव हम पीछे भी वीडियो कई सारे 7-8 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, आपको ग्रुप में ही भेजते रहते हैं। और अभी भी हम आगे जो भी हम सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला बताना चाह रहे हैं, ताकि यदि वहाँ क्वेश्चन आता है तो छूटने का चांस ही नहीं होगा। और सारे टाइप में डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप 50 क्वेश्चन इस टाइप का देख लीजिएगा तो 35 में से 35 सही करके आइएगा। ओके, इसीलिए बार बार इसको देखते रहिए। ये 2015 का क्वेश्चन है, 15 में ये पूछा है। अब देखिए 2021 में फिर डायरेक्ट वैन टॉप फैक्टर से पूछता है। तो 2021 का मैं बता रहा हूं, 2021 में क्या पूछा है? 2021 में देखिए पूछा है Ca कैल्शियम नाइट्रेट का वैन टॉप फैक्टर कितना होगा? CaNO3 होल 2 का आई कितना होगा? तो इसको ब्रेक कर दीजिए, CaNO3 Ca2 प्लस NO3 माइनस 2। ब्रेक हम कैसे करते हैं? चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है।
इसका चार्ज यहाँ आ गया, इसका चार्ज यहाँ आ गया, वही होगा हमने लिखा है। तो पहले देखिए ये 1 मोल था, टूटने से पहले 1 मोल था, अब कितना मोल हो गया 2 + 1, अब 3 मोल हो गया। पहले 1 मोल था, अब यहाँ देखिए 1 + 2 3 मोल हो गया, तो टोटल 3 मोल हो गया। तो आई इसका हो गया 3/1, 3 आ रहा है। आई कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, डाउट नहीं है। इस तरह से डायरेक्ट देखिए 15 में 21 में अभी 20 और 22 में ही पूछा है, सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। ये सब तो डायरेक्ट पूछता है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, उससे भी क्वेश्चन रहता है। देखिए अब बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। यदि आपको पूछे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है आई के, यदि सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये कब अप्लाई करेंगे, जब सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो डायरेक्टली होता है आई के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है आई इंटू सी के, जब डिफरेंट कौन, ये सब याद रखते जाना है आपको, ये सब पे क्वेश्चन अभी आएगा। ये जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रहे, जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रहे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है आई इंटू सी के। ओके, जैसे देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अधिकतम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अधिकतम क्वथनांक किसका है, अधिकतम क्वथनांक किसका है। ये किस साल पूछा है, हाँ मैक्सिमम, ये पूछा है आपको 2021 में पूछा है, 2021 में ही पूछा है। जैसे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, नहीं 17 का क्वेश्चन 17 में पूछा है। ये आपको ऑप्शन में है, ए नंबर में 1m NaOH बताना है, मीन्स किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। बी नंबर में है 1m Na2SO4, सी नंबर में है 1m अमोनियम नाइट्रेट, डी नंबर में है आपका 1m KNO3। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 1m। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे, यहाँ देखिए जब कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे, हम लोग डायरेक्टली निकाल, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होगा, आई के। सेम कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्टली आई सबका निकाल लीजिए, तो इसका आई कितना होगा, इसका आई 2 होगा, इसका आई 2 होगा, इसका 2, इसका आई 3 होगा, इसका आई 3 होगा, बाकी सबका, इसका आई 2 होगा, इसका आई 2 होगा, इसका भी आई 2 होगा। ओके, आंसर इसका बी होगा। आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप। देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट आपको वीडियो के थ्रू जा रहा है, डबल बेनिफिट मिल रहा है। ओके, कॉपी कीजिए इस पार्ट को। अब देखिए 2021 में फिर क्वेश्चन पूछा है इससे, में फिर क्वेश्चन पूछा है 2021 में 0
0.0 m glucose and 0.01 m glucose or MgCl2 which has हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू सी के। आप आई और सी का दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। आई और सी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन उसमें ज्यादा होगा। हिमांक में अवनमन कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू सी। आई और सी को हम लोग देख लेंगे, जिसका आई सी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। इसका निकालिए आई सी का प्रोडक्ट आई इंटू सी। तो देखिए ग्लूकोज यूरिया इन सब का आई 1 होता है, तो ये हो गया 1 इंटू 0.01, तो 0.01 ही हो गया। इसका निकल गया आई सी का प्रोडक्ट, तो ये इसका 3 इंटू 0.01, तो 0.03 मीन्स MgCl2 वाले का 3 टाइम्स हो गया। ऊपर वाले से कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। मीन्स 0.01 m MgCl2 का कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो गया किससे? 0.01 m ग्लूकोज। समझ पा रहे हैं आप? किसका ज्यादा हो गया? MgCl2 का ज्यादा हो गया ग्लूकोज से, क्योंकि उसका आई 3 आ रहा है। MgCl2 का आई हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए 17 में 22 में फिर पूछा है। MgCl2 का देखिए हम निकाल रहे हैं। MgCl2 का तोड़िए इसको, Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ 3 मोल हो गया, पहले 1 मोल था, तो इसका I इक्वल टू 3/1, 3 आ रहा है। इसका I कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 2017 में और 2022 में पूछा है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन 2017 में और 2022 में सेम एज पूछा है। मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अधिकतम हिमांक में अवनमन किस में होगा? अधिकतम हिमांक में अवनमन, अधिकतम हिमांक में अवनमन किस में होगा? आप लोग खुद बता सकते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है K2SO4, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है आपका यूरिया, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, हम लोग वैन टॉप फैक्टर देखेंगे। आई जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। ओके, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली आई के होता है। आई वैन टॉप फैक्टर जिसका ज्यादा होगा, तो आई निकाल लीजिए। इसका आई 3 आएगा, इसका आई जो है 2 आएगा, इस दोनों का आई जो है 1 आएगा। यूरिया और ग्लूकोज डिसोसिएट ही नहीं करता, ये कोवेलेंट कंपाउंड, वाटर में डिसोसिएट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर ए नंबर। आंसर क्या हो गया? ए नंबर। K2SO4 का ज्यादा आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट ही पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी K2SO4 का ही ज्यादा आएगा। ओके, आप लोग कॉपी, कोई क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसको कॉपी कर। अब 2018 का
एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ होमवर्क आपको। ये पीछे के वीडियो में यदि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 2009 से लेके 2020 तक का वहाँ जो करा रखा हूँ वहाँ पर मिल जाएगा। मैं खाली क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, आंसर भी बता देता हूँ ताकि आप अपने से कर सकते हैं। 2018 में वेन टॉप फैक्टर पे क्वेश्चन है। 2018 वेन टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेन टॉप फैक्टर ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट is 2.74. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation. Okay. इसका आंसर आएगा 87%. ओके, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। क्या कह रहा है हिंदी में क्वेश्चन कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट का आई गिवन है 2.74। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, वियोजन क्षमता निकालना है। वियोजन क्षमता मतलब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा ज्ञात करें। अल्फा क्या होगा? ये आपका होमवर्क छोड़े जा रहा हूं और इसको कहाँ देखना है, इस बहाने आप पीछे का जो वीडियो है वो देख पाइएगा। ओके, तो वेन टॉप फैक्टर पे बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया। ओके, 15 से लेके 25-24 तक का क्वेश्चन कराया। एग्जाम में इस टॉपिक से पूछने का 100% चांस है। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।